अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका मेजबान फरीद रईस। नए जज्बे और नए सेट के साथ आपका अपना प्रोग्राम हस्बे हाल 16वें साल में दाखिल हो गया है। नाजरीन, खुशी के इस मौके पर मुबारकबाद के सबसे ज्यादा मुस्तहिक आप लोग हैं, क्योंकि ये रिकॉर्ड साज तवील सफर आप लोगों की मोहब्बतों के बगैर तय हो ही नहीं सकता था। बेशक। नाजरीन, इस सफर के सबसे पुराने मुसाफिर दुनिया टीवी और अजीजी हैं। आइए देखते हैं अजीजी खुशी के इस सफर को कैसे बयान करते हैं। ओहो, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से, मैं अंग्रेजी बोल रहा हूँ, आप लोगों को एतराज तो नहीं है? सानू समझ आएगी तो एतराज करांगे ना। सही कह रहा है गौरी। हेलो, ये भी रट्टा मुखिया। सबसे पहले मैं वही बात करूंगा जो आपने कही है कि ये सफर हमारे प्यारे नाजरीन के बगैर तय हो ही नहीं सकता था। और दूसरी बात जो इस खुशी के मौके पे मैं शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि दम दा भरोसा यार दम आवे ना आवे, वो चढ़ झगड़े ते करिए। हाँ जी, हाँ जी, दम आवे ना आवे। यानी हमने बाखुदा सिर्फ इसी को मद्देनजर रखा है कि हम अपने इस प्रोग्राम के थ्रू अपने नाजरीन के साथ प्यार करें। बिल्कुल सही। हमने किसी सेलिब्रिटी की या किसी भी बड़ी शख्सियत की ममिक्री की है, उस पर तनकीद की है या उसकी तारीफ की है, तो अल्लाह ताला को हायर नायर जानते हुए सिर्फ लोगों को खुश करने के लिए की। और इस बात पे मैं उन सारी सेलिब्रिटीज का भी, उन शख्सियात का भी शुक्रिया अदा करूंगा जिन पे हमने तनकीद भी की, जिनकी हमने ममिक्री भी की, जिनके साथ हमने हासा ठट्ठा भी किया, अगर उन्होंने हमारे साथ मोहब्बत का मुजाहरा ही किया। दूसरा अपना क्या नाम है यार इस लड़के का? फरीद रईस। सियाना साहब। यार फरीद रईस अजीजी क्या कर रहे हो यार? जी जी, सियाना साहब यार, सियाना ही है तो देखो ना, गड्डी 16वें साल च वाड़ ली। सियाना साहब, मैं ये कहना चाहता हूँ फरीद रईस साहब यार। फरीद रईस साहब, साहब नाल आप दसन। चलो फरीद रईस कर लो, बस साहब हटा दिया मैंने। साहब नहीं जी, ਅਸੀਂ साहब कहांगे, सानू की लोड़ है हमें सादा ना ले। सादा ना ते सादी आइसक्रीम अच्छी नहीं लगती, कोई ना कोई उसमें फ्लेवर होना चाहिए। अच्छा, आपने साहब कह के रोग नहीं बना दिया। जी जी, फरीद रईस साहब, इसमें मैं ये भी कहूंगा गो इसका सबसे पुराना मुसाफिर मैं ही हूँ, मगर जो मेरे साथ बाद में इस गड्डी में सवार हुए हैं, बाखुदा उन्होंने इस सफर को 4 चांद लगा दिए। कोई शक नहीं। मैं इस हवाले से अपने सारे दोस्तों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और एक और खुशखबरी आप लोगों को यह सुनाने लगा हूँ कि हमने थिएटर के ऊपर अल्लाह ताला के फजल और करम के साथ जो अपने बेहतरीन थिएटर ड्रामे पेश किए हैं, उनमें जो हमारी सबसे बेहतरीन साथी रही है वो रूही खान साहिबा है। इनसे भी हमने गुजारिश की कि अगर आप भी तशरीफ ले आए तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, आपका ताबेदार शागिर्द आइए। इन्होंने मेरी अर्जी को मंजूर करते हुए यहाँ पे एंट्री दे दी, इनका भी बहुत शुक्रिया। इनके साथ जो हमारी अदाकारा बैठी हुई हैं मीरब, ये भी हमारी टीम में शामिल हो गई हैं, इनका भी शुक्रिया। इसके साथ साथ मैं ये भी जरूर जिक्र करना चाहता हूँ कि जिया जो हमारी पुरानी साथी हैं, इन्होंने भी बहुत खूबसूरती के साथ ये सफर तय किया है। थैंक यू। बेशक जिया की तारीफ करते हुए भी मेरे ज़हन में आता है कि जिया का मुंह ऐसे है जिਵੇਂ चाह ला कप पुठा कीता। ये पुट्ठे कप वाली जुगत तो ठीक थी, लेकिन चाय गिर गई सारी। चलो ब्रेक होंगी है तो नवी बना लांगे। इसके साथ मैं अपने बाकी पुराने साथियों का भी जिक्र करूंगा। जनाब अमानत चंद साहब, पूरी दुनिया इनको साफ सुथरे कॉमेडियन के तौर पे मोहब्बत करती है, इनका भी बड़ा शुक्रिया। और इनके साथ जो हैं ये अदाकार हैं, ये कोई सड़क पुटन वाली गैंती नहीं है।
जुल्फी भी हमारा बहुत ही प्यारा और बड़ा खूबसूरत फनकार है। साथ अल्लाह ताला के फजल और करम से जो नवाज अंजुम साहब बैठे हुए हैं, जो थैले के तौर पे इधर पाठ करते हैं, हाँ जी। ये वो पुराने साथी हैं हमारे के, इन्होंने जिन्नों भूतों के साथ भी ड्रामे किए। तो चलती हुई ट्रेन में सर सवार हुआ। जी हाँ, और थैले के साथ कोई हमने मिट्टी वाली ट्राली नहीं उतरवाई हुई। वो भी हमारे फनकार हैं गोगा जी। और गोगा जी जो हैं ये भी इंतहाई मोहब्बत से भरे हुए इंसान है और बड़े बाकमाल आर्टिस्ट हैं। हाँ जी। सॉरी अजीजी, आपकी बात काट रहा हूँ। जो हमारे प्रोड्यूसर है राना आशान साहब, उन्होंने रोका है, वरना गोगा जी आइसक्रीम समझ के स्टूल खा जाने लगे सन। और वो सबसे नुक्कर वाले स्टूल पे कोई चिड़ी नहीं बैठी हुई। ये बड़े खूबसूरत अदाकार हैं मुजफ्फर खान साहब, जो काफी दिनों से हमारी टीम में शामिल हो चुके हैं। हाँ जी, फनकार तो अच्छे हैं ही हैं, लेकिन इनका कमाल है कि सर्दियां निकाल गए हैं। माशाल्लाह नुक्कर ते बैठे हैं जी, लग रहे हैं जिवें पतीले च चमचा पे। अच्छा अजीजी, शोबिस की बड़ी बड़ी शख्सियात ने हमारे लिए मुबारकबाद के पैगामात भेजे हैं। आइए चल के वो पैगामात नाजरीन के साथ शेयर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं वसीम अब्बास और मैं हस्बे हाल प्रोग्राम के 15 साल मुकम्मल होने पर पूरी टीम को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं। खास तौर पे मेरा छोटा भाई सुहेल अहमद, जिसके टैलेंट को पाकिस्तान तो क्या पूरी दुनिया एक्नॉलेज करती है। वो इतना टैलेंटेड आदमी है कि उसने 15 बरस से इस प्रोग्राम को कैरी किया है, जो कि आसान काम नहीं है। और आप जानते हैं कि उसने कितने गेटअप्स किए हैं? 200 से ज्यादा गेटअप्स। इंतहाई मुश्किल काम है, ऑर्डिनरी एक्टर ऐसा नहीं कर सकता। सुहेल, अल्लाह आपको सेहत सलामती अता फरमाए, बहुत मुबारक। और मैं दुआ गो हूं कि अल्लाह ताला आपके प्रोग्राम को इसी तरह 50 बरस तक चलता रखे। आप लोगों को पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में ऐसे ही महसूस करते रहें। बहुत बहुत मुबारक हो। सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं दलेर मेहंदी। मैं जानता हूं आप मुझे बहुत प्यार करते हैं। सारी दुनिया रब की मेहरबानी से मेरी फैन है, पर मैं फैन हूं हस्बे हाल का। जी हाँ, मैंने 92 में एक ड्रामा देखा था बाबा डांग। उस कैरेक्टर को देख मैं बहुत खुश हुआ और पता लगा कि ये जो कैरेक्टर है बाबा डांग का, ये बुजुर्ग जो बने हुए इसके अंदर, वो सुहेल अहमद साहब है। बस तब से मैं खोज करता रहा, तब से मैं उनके ड्रामे देखता रहा। बहुत सारे ड्रामे देखे, बहुत सारे ड्रामे, बहुत हंसाए उन्होंने। सबसे खास ये बात थी कि सुहेल साहब ने कभी भी कोई वल्गर बात नहीं की, बिल्कुल फैमिली बातें, इतना हंसाया, कोई गंदी बात यूज नहीं की। आज हस्बे हाल को 15 साल हो गए हैं। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ सुहेल साहब को, उनकी टीम को और उनके फैंस को। रब इस तरह बहुत सारी तरक्कियां दे, खुशियां दे, जिंदे रहो, वसदे रहो, रब रखा। योर दलेर मेहंदी। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं बुशरा अंसारी और आज एक बहुत ही प्यारी बात जिस पर मुझे बहुत फख्र है वो आपके साथ शेयर करने आई हूँ। हस्बे हाल जो दुनिया टीवी पे चलने वाला बहुत ही मकबूल तरीन प्रोग्राम है, उसको 15 साल हो गए माशाल्लाह। और आपको पता है हस्बे हाल की जो एक्चुअल रूह है वो कौन है? सुहेल अहमद साहब। अजीज़ी के रूप में उन्होंने क्या नहीं किया आपके लिए। उन्होंने बादशाह से लेकर सदर से लेकर वज़ीर आज़म से लेकर फ़कीर से लेकर औरत से लेकर बच्चे से लेकर क्या नहीं किया। और हर हफ्ते इस तरह से एक नए रूप में आना और आपको एंटरटेन करना इतने सालों तक, ये कोई मजाक नहीं है, ये बहुत मुश्किल काम है। मैं तो ये कहा करती हूँ क्योंकि हम चूँकि कॉमेडी से कुछ ताल्लुक़ है मेरा भी, मुझे अब कोई नहीं हंसा सकता सिवाय सुहेल अहमद के। और मैं बहुत प्यार करती हूँ उनसे क्योंकि वो बहुत टैलेंटेड होने के साथ साथ एक बहुत प्यारे इंसान भी है। सो मेरी तरफ से दुनिया टीवी को, हस्बे हाल को और सुहेल अहमद को बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, अल्लाह इसी तरह उनके जहन में ये खूबसूरत क्रिएशंस चलती रहें और हम लोग एंटरटेन होते रहें। बहुत सारा प्यार, बहुत सी दुआएं। अस्सलाम वालेकुम। मैं दिल की गहराइयों से प्रोग्राम हस्बे हाल की टीम को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। 16 साल की एक जर्नी माशाल्लाह आप लोगों ने कंप्लीट की है। किसी भी प्रोग्राम की कामयाबी के लिए 2 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है, कंसिस्टेंसी इन कंटेंट एंड कंसिस्टेंसी इन परफॉर्मेंस। कंटेंट के हवाले से अगर मैं बात करूं तो हस्बे हाल में करंट अफेयर्स और सोशल इश्यूज को लेके गाहे बगाहे बात की जाती है, बल्कि हर प्रोग्राम में ही बात की जाती है।
और रही बात परफॉर्मेंस की, तो नीड्स नो वर्ड्स, क्योंकि जितने भी फनकार इसमें काम करते हैं, स्पेशली सुहेल अहमद साहब, द सेकंड बेस्ट टैलेंट विच वी हैव इन पाकिस्तान आफ्टर मी, नीड्स नो इंट्रोडक्शन। सुहेल अहमद साहब एक ऐसा सतून है जिनकी वजह से आज भी हस्बे हाल बिल्कुल वैसे ही खड़ा जैसे पहले दिन वो शुरू हुआ था। सुहेल अहमद साहब का मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान टेलीविज़न में और पाकिस्तान के मीडिया में कोई जोड़ है। क्या बात है, अल्लाह ब्लेस यू। सो मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो हस्बे हाल की टीम को, और 16 क्या 116 साल अल्लाह पाक से दुआ है कि आप लोग कंप्लीट करें। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ बहरोज सब्जवारी और हस्बे हाल। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ हस्बे हाल की टीम को और दुनिया टेलीविज़न को, और जो बेहतरीन काम जो हस्बे हाल के दूल्हा हैं सुहेल अहमद साहब, सल्यूट टू हिम। 200 से ज़्यादा कैरेक्टर कर चुके हैं अब तक डिफरेंट, और जाहिर है इतने मशाक और इतने मायानाज फनकार हमारी पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी शख्सियत, बहुत एजाज़। फील सो प्राउड ऑफ यू सुहेल साहब। पूरी टीम को बहुत मुबारक हो, सब बहुत मेहनत करते हैं, और अल्लाह ताला इसी तरह हम 30वीं सालगिरह भी मनाएंगे आपकी इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका आरिफ लोहार, और मेरी जानब से मेरे पाकिस्तान की लेजेंड हस्ती जनाब सुहेल अहमद साहब को हस्बे हाल के 15 साल मुकम्मल करने पर ढेर ढेर मुबारकबाद। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं राहत फ़तेह अली खान। मुझे आज बहुत ही मुसरत हो रही है कि मैं जिनका बहुत बड़ा फ़ैन हूं, सुहेल अहमद साहब के लिए मैं अपने दिल से जो कमेंट्स हैं वो उन तक अपने जो एहसासात हैं उनको पहुंचा रहा हूं। ये मुहावरे जो हैं, सूरज को चिराग नहीं दिखा सकते, हज़ारों साल नरगिस बेनूरी पर होती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। तो हमारे वतन में इतना दीदावर पैदा होना बहुत मुश्किल बात है, जो कि अपनी जॉनरा से बियॉन्ड जाके और इतनी कामयाबी और हर शोबे में जो पाकिस्तान के लिए जो उन्होंने खिदमात की हैं अपने फ़नी हवाले से, वो खराज तहसीन पेश करते हैं हम सभी उनको, और जितने आर्टिस्ट हैं। सुहेल अहमद साहब, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, मैं आपको बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। थैंक यू वेरी मच सर। जी अस्सलाम वालेकुम। I'd like to thank Mr. Suhail Ahmed Saab for entertaining us for so many years. आपने ना सिर्फ कॉमेडी में बल्कि सीरियस रोल्स और सीरियस ड्रामास में भी पार्टिसिपेट करके हमें बहुत ज़्यादा एंटरटेन किया है। और एक और बात जो मैं आपके बारे में जानता हूँ वो ये है कि आपने बहुत सारे जूनियर आर्टिस्ट को डेब्यू भी दिया है, which is commendable, which is great. And I'd like to wish the whole team of Hasbe Hal a very good luck. You guys been fantastic and wish you all the best. नाज़रीन, यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वो मान ले के भुट्टो मरा नहीं है, तुम कितने भुट्टो मारोगे? हर घर से भुट्टो निकलेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। इस हफ्ते की सबसे अहम खबर, साबिक वजीर आजम पाकिस्तान जुल्फकार अली भुट्टो साहब की फांसी के फैसले को गलत करार दे दिया गया है। आइए सुनते हैं भुट्टो साहब को। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज भी मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं। वो जो कहते थे कि भुट्टो मर गया है, वो मान ले कि भुट्टो मरा नहीं है। तुम कितने भुट्टो मारोगे? हर घर से भुट्टो निकलेगा। ये किसकी आवाज आई है? हमारी यही बदकिस्मती है कि आवाज आती है, तस्वीर सामने नहीं आती। जब तक हमारी तस्वीर सामने नहीं आएगी, हम लोग अंधेरों में डूबे रहेंगे। याद रखो, पूरी दुनिया रंगीन हो चुकी है, मगर हम अभी तक ब्लैक एंड व्हाइट है। देखो, दुनिया वाले
समंदर की तह में टाइटैनिक टूट रहे हैं, मगर हमारे पर्दे के ऊपर अभी तक मलंगी चल रही है। लोगों की स्क्रीन डिजिटल हो चुकी है और हमारे पर्दे से अभी तक की आवाजें आती है। लोग मशीन से फाइट कर रहे हैं और हमारे कुशन के पीछे अभी भी ठिशू की आवाज आती है। याद रखो, उस वक्त तक ठिशू ठिशू ही करते रहोगे जब तक बाहर नहीं निकलोगे, सामने नहीं आओगे, आवाज को दुनिया पे नहीं फैलाओगे। मैंने तुम लोगों को दुनिया के सामने खड़ा होने के लिए आइन दिया और तुमने मेरे दिए हुए आइन को चीचो चीच गडेरिया बना दिया, मगर तुमने से कोई बाहर नहीं निकला, कोई खड़ा नहीं हुआ, किसी ने एहतजाज नहीं किया। हालांकि मैंने तुम लोगों से वादा दिया था, लड़ोगे, मरोगे, जद्दोजहद करोगे, इबादत से करोगे, खुदा की कसम करोगे। तुमने तो जद्दोजहद करने के लिए कस्में खाई थी, वादे किए थे, मगर तुम कस्में खा के मुकर जाने वाले लोग हो, बारात की रोटी खा के निकल जाने वाले लोग हो, कर्जा लेके फिसल जाने वाले लोग हो, किराए की साइकिल लेके खिसक जाने वाले लोग हो। याद रखो, जो कौम अपने लीडर से प्यार नहीं करती वो अपने मुल्क की भी सज्जन नहीं है। शायर ने कहा है, वादा करके मुकरे जेड़ा सज्जन नहीं हो मेरी है, मैं नहीं कह दी मुकरन वाले सारी दुनिया कह दी है, वादा करके मुकरे जेड़ा। मेरे भाइयों, लीडर कहता है मरोगे, तुम लोग कहते हो मरेंगे, मगर लीडर अकेला मर जाता है और तुम एक दूसरे को कह रहे होते हो मर भी। तुम लीडर को कहते हो कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, लीडर कदम बढ़ाता है, तुम पीछे चिंची में बैठ के निकल जाते हो। जब तक अपने लीडर से वफा नहीं करोगे, चिंची पे खजल होते रहोगे। याद रखो, मुल्कों की किस्मत बदलने के लिए अवाम को लीडर का साथ देना पड़ता है, वरना अकेला लीडर तो सिर्फ कान में उंगली फेर सकता है। और याद रखो, कान में उंगली फेर फेर के लीडर के कान के पर्दे फट जाते हैं, मगर अवाम के आंखों पे पड़े हुए पर्दे कभी नहीं हटते। लीडर तुम्हारी आंखें खोलनी चाहता है और तुम लोग लंगर वाली लाइन में शापर खोल के खड़े हो। मैंने तुम लोगों से वादा दिया था, लड़ोगे, मरोगे, जद्दोजहद करोगे, इबादत से करोगे, खुदा की कसम करोगे। मैं माफी चाहता हूं, मैं जज्बाती हो जाता हूं और हमेशा जज्बात की वजह से मेरे से माइक गिरे हैं। अब तो लोग मुझे कॉपी करने के लिए माइक फेंकते हैं। बता दो इन कॉपी कैट लीडरों को कि सबसे पहले जुल्फकार अली भुट्टो ने माइक गिराए थे, सबसे पहले जुल्फकार अली भुट्टो लंबे बूट पहन के पानी में उतरा था। कायद आदम के बाद मेरे सामने आवाम इकट्ठी हुई थी, मेरे जलसे लाखों में होते थे, मेरे जलसों में 10-10 फुट के गैप से कुर्सियां नहीं लगाई जाती थी और ना ही ड्रोन कैमरा सिर्फ रश वाले एरिया को कवर करता था। मैं लाखों लोग दिन के उजालों में इकट्ठे करता था, ये अंधेरों में चंद हजार इकट्ठे करके लाखों का राग अलाप रहे होते हैं और ये लोग चंद हजार लोगों को भी मुतमईन नहीं कर पाते। मैंने करोड़ों लोगों को सिर्फ 3 लफ्जों से मुतमईन किया था, रोटी, कपड़ा, मकान। मुकम्मल मंशूर सिर्फ 3 लफ्जों में दिया। अबे 3 लफ्जों में तो कुल्फी वाला आवाज लगाता है, कुल्फी खोए वाली। और मैंने सिर्फ 3 लफ्जों में मुकम्मल मंशूर दे दिया, गरीब की जिंदगी का ख्वाब दे दिया। तुम लोगों ने मुझे खत्म नहीं किया,
गरीब की आवाज खत्म करने की कोशिश की है, मगर याद रखो गरीब की आवाज कभी खत्म नहीं होगी। क्योंकि सुनो ये गरीब है, ये कोई डड्डू नहीं जो टायर के नीचे आके जान दे दे और आवाज भी ना निकाले। याद रखो ये गरीब है, इसकी आवाज बंद नहीं होगी, ये माँ बहनों की गालियां निकालता रहेगा। गुप्ता साहब ये अखबार देखें, आपकी सजाए मौत को गलत करार दे दिया गया है। बैठो बैठो बैठो। भुट्टो की रूह इस दुख में तड़पती रहेगी कि मेरी कौम कैसे किनारे लगेगी, क्योंकि इस कौम की तो गंगा ही उल्टी बहती है। यहाँ इंसान को मार के बरी करते हैं और किसी को मरने के बाद फांसी देते हैं। यार टू मच यार, जब मैं शीशे के सामने जाता हूँ शीशा आंखें क्यों बंद कर लेता है? भैया आप शीशे का इशारा समझे, सज्जे खब्बे हो जाओ, जरूर शीशे नू अंधा करना है। वेलकम बैक। आइए नाजरीन देखते हैं आज टेली थिएटर में क्या हो रहा है। यार टू मच यार, जब मैं शीशे के सामने जाता हूँ शीशा आंखें क्यों बंद कर लेता है? भैया आप शीशे का इशारा समझे, सज्जे खब्बे हो जाओ, जरूर शीशे नू अंधा करना है। जल्दी जल्दी कपड़े इस्त्री कर लो, फिर तुमने काम पे भी नहीं जाना। गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, अरे गाड़ी रोको भैया, मेरी बीवी बीमार है, गाड़ी रोको। अरे कोई है, कोई है, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। क्या बात है भाई? क्या बात? बेटा क्या हो गया है, क्या हो गया? अबू अल्लाह खैर करे, किस बात का जोर पड़ गया? अब मैं गाड़ी चला रहा था। गाड़ी चला रहे थे, तुमने मोटर में भी रिहाइश रखी हुई। दफा हो। वो मैंने बाल बनाए। बना लो बेटे, बना लो, जितने मर्जी बना लो, मगर ये याद रखना कि मेहमान मेरे लिए आ रहे हैं। अबू आपके लिए कौन से मेहमान आ रहे हैं? यार तुम्हें नहीं पता, बड़े खास मेहमान आ रहे हैं। उन भी नहीं, वो मुंडा उठा रहा जिसको मैंने भेजा हुआ है। पता नहीं क्या बन गई हैं। असल में टेलीफोन भी आजकल मौसम की वजह से नहीं मिल रहे। एक रिश्ते नहीं मिल रहे, दूसरा फोन नहीं मिल रहे। अबू फोन मिले ना मिले, लेकिन रिश्ता जरूर मिलना चाहिए। अब तो मेरी शादी वाली उम्र गुजरने में सिर्फ 1.5 घंटा रह गया है। What do you mean? 2 साल में तुमसे बड़ा हूं, इसका मतलब मैं शादी वाली उम्र से रिटायर हो गया हूं? यानी सिर्फ 2 साल बड़ा और फिक्र पड़ी हुई है। और ना मुरादो, बाप जो तुम लोगों से 19 साल बड़ा है और रंडवा बैठा हुआ है, उसकी कोई फिक्र नहीं। खुदा के लिए डैडी मेरा सोचें, मैं लेडीज काम कर करके हाउस वाइफ बन गया हूं। लो लेडीज काम कर करके, वो पहले तुम कौन सा नेजाबाजी करते थे? देखा, सारे काम याद है इन बच्चों को, सिर्फ बाप का काम ही नहीं याद। सुबह का चीख रहा हूं कि 1 कप चाय बना दो, मगर नहीं। नहीं अब्बा हुजूर नहीं, सब बच्चे आपके नकारा हैं, सिर्फ ये बच्चा आपका खास है। मैंने कब से इसे कहा था कि अब्बा हुजूर के लिए चाय बना दो, 2 घूंट मेरे हाथ से भी बना दो। नहीं तो तुम खुद क्यों नहीं बनाते? तुम पतीली में गिर जाते हो। अब्बू मैं तो कब का सोच रहा हूँ कि मैं आपके लिए और अपने लिए चाय बनाऊं। उठो मेरा पुत्र बनाओ। लेकिन क्या करूं, आप तेज पत्ती पीते हैं, मैं दूध पत्ती पीता हूँ। तेज पत्ती से मेरा रंग काला हो जाता है ना। तो बेटा दूध पत्ती से पहले कौन सा तुम गुलाबी रंग के हो गए हुए? 1 मिनट हो, 1 मिनट बोले कोई ना। अब्बू ने फोन टच रखा हुआ है, बच्चे सारे बटनों वाले हैं। हेलो जी बेटे जी, ओ यार मैं इंतजार कर रहा हूँ घर बैठा हुआ। हाँ बस कुछ दोस्त आए हुए हैं, गप्पे मार रहे हैं। तो कहाँ हो तुम? आओ तो ये पीले रंग वाला ही घर है हमारा, अंदर आओ। डैडी हम आपके दोस्त नहीं है, आपकी औलाद है। बेटे मैंने औलाद को भी दोस्तों की तरह पाला हुआ है। चुप रहो बस।
बेग साहेब। आओ ना जनाब, अंदर आओ भट्ट साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम जी। क्या हाल है? ओहो बारो आवाज तो बड़ी तगड़ी सी तड़ी। खुदा पहाड़ निकला चूहा। और दफा वो खाला महविश जी आए, आ जाएं। बिस्मिल्लाह जी, बिस्मिल्लाह आए, इसे अपना ही घर समझे। बैठे बैठे। तशरीफ रखे, तशरीफ रखे। एक मिनट जरा उठे, तशरीफ रखे। एक मिनट आपा महविश जी जरा उठे, अभी बात नहीं हुई, तशरीफ रखे। वैसे मैं हैरान हूं कि आप दूसरे के घर में मदाखलत भी आते ही शुरू कर बैठे हैं। एक मिनट उठे, तशरीफ रखे। अबू खैर बाहरों बारिश आंदी, जरा उठना जी। मेरा दिल डोल गया था मान से, ये आप नहीं डोलनी, मेरा दिल डोला है। तशरीफ रखे जी। मेरा नाम महविश है। मुझे चौधरी हयात कहती हैं। आप महविश हयात बनना चाहती हैं? ओहो डैडी, हमारा तारुफ कराएं जी। मुझे बहलोल कहते हैं। और मुझे अर्तुगरुल गाजी कहते हैं। बेटा ये तुर्की के किरदार है, युगंडा के किरदार नहीं है। असल में बात ये है, अपना महविश साहबा आपको इसलिए तकलीफ दी है, आपको हमने ज्यादा तकलीफ तो नहीं दी? नहीं तो देखे देखे, मुझे पता था मैं बुलाऊंगा तो उनको कोई तकलीफ नहीं होगी। यार हद हो गई है, हर एक को अपनी अपनी पड़ी है। मेहमान आए हैं, कोई चाय पानी का बंदोबस्त करें। हाँ, मैं करूंगा बंदोबस्त। जाओ दोस्तों, दौड़ के चाय पानी लेके आओ। पहले आपके लिए कभी बनी है? छोड़ें चाय वाय को, ये बताइए कि रिश्ता किसका करना है? मेरा मेरा मेरा। पुत्र वो रिश्ते कराती है, लंगर नहीं बांटती। ठहर जाओ, बात ये है असल में ना जी, छोटे छोटे थे ये बच्चे जब इनकी वालदा रुखसत हो गई। अब यकीन माने कि मैं बड़ा परेशान हुआ जब आसिया की डेथ हुई है। और मैं उस वक्त बिल्कुल अल्लड़ जुआन था। अब तो सिर्फ जुआन हूं ना, उस वक्त मैं अल्लड़ जुआन था। तो छोटे छोटे बच्चे मैंने खुद पाले हैं। और आप देखें कि कितनी मेहनत की है। वो परला पला हुआ देखें ये माँ खुद जिंदा होती तो उससे इतना पलना था भला। मैंने पाला इसे। अब मैं चाहता हूं कि अपना बच्चों के भी रिश्ते हो जाएं। जी जी। तो बच्चों के रिश्ते कराने के लिए जो मैंने बचत सोची है, वो ये सोची है कि पहले मेरा रिश्ता हो जाए। इतना लंबा हाँ ना करो, मैं आपको बताता हूँ। देखो, अगर ये तुम लोगों के पहले रिश्ते कराएंगी तो वारी वारी सब का यही बेचारी ढूंढती फिरेगी। मैं कहता हूँ कि एक ही दफा इनको फीस दे के पहले मेरा हो जाए, फिर कर्मा वाली जब घर आ जाए वालदा तुम्हारी, फिर वो मुफ्त में आप सबका रिश्ता ढूंढते। वैसे माफ कीजिएगा, मैं बहुत देर से आप लोगों की ये गुफ्तगू सुन रहा हूं। मैं इस उम्र में भी आपको अपनी पड़ी भी है। आखिर किस नस्ल के बाप हैं आप? मैं कजला हूं जी, कजला। ये जो कजला नस्ल होती है ना जी, ये छिग्गा भी हो जाए तो ये कुर्बानी के लायक होता है। जाने दीजिए इन बातों को। आप अपने बच्चों का सोचें, आप अपना जाती मफाद सोच रहे हैं सिर्फ। आप बहुएं लाएं, 3 बहुएं आपके घर में आएंगी, वो आपके बेटों की भी खिदमत करेंगी, आपकी भी खिदमत करेंगी। आप हैं कि अपना जाती फायदा सोचे जा रहे हैं। वाह 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 वाह, क्या ज़ेन पाया आपने। डैडी, आप हमारे दोनों छोटे भाइयों की फिक्र करें, हम दोनों के तो इनकी तरफ से रिश्ते मिल जाएंगे। ओ भाई, मैं एक शादीशुदा लड़की हूँ। और माफ कीजिएगा, मैं भी इस तरह का रिस्क नहीं ले सकती। रिस्क क्या, मैं कौन सा शादी वाले दिन पाट जाऊंगा। ये जितनी देर बहस कर रहे हैं, आप कोई डिसीजन ही ले ले। कैसी बातें कर रहे हैं चाचा जी। रिव्यू दोबारा, एक दफा फिर। वैसे माफ कीजिएगा, अगर आपको पता चल जाए ना मैंने किस तरह खजल खराब होके इन बच्चों को पाला है, तो आप कहें कि सबसे पहले इनाम के तौर पे चौधरी हयात बेग की शादी होनी चाहिए। ओहो, पता नहीं डैडी आपने क्या पाला है हमें। बच्चों ने पैम्पर ही बदल दे रहे हो, फेशियल तो करवाए नहीं साढ़े। रोवे फेशियल नू अपना निक्का भरा तोल के देख ले।
और जाके देख सारे महल्ले च अगर किसी ने इना पा लिया बच्चा तो आके मैनू कहीं। लो लो, तो इसमें आपका क्या कमाल है? लोकां दे मां प्यो आप गिले दे पैंदे ने, बच्चियां नू सुक्के दे पांदे ने, तुसी साडे भरा नू गिले दे पाया चुके ही नहीं, वो फुल के पड़ गया। क्या पाला है डैडी? बच्चों को आपने क्या पाला है? मलका दे मुंडे मेरे मेरे जिडे अड्डी वाले बूट पाई फिरदे। पाला पाला पाला, इतनी उम्र हो गई है आज तक डबल टिक्की वाला बर्गर नहीं खाया हमने। मनुसो रोना पिटना ना पाओ घर च, अगे ही लाड़े दी उम्र हो जाइए, कोई नवा चांद ना चाड़ लेना। आप दफा करें जी इनको, ये मुझे डराना शुरू हो गए हैं। हम बाद में तय कर लेंगे। पहले आप ये बताएं कि इन मेरे दोस्तों के लिए कौन कौन सा रिश्ता है आपके पास? हाँ, मेरे पास एक लड़की का रिश्ता है, डॉक्टर है, स्किन स्पेशलिस्ट है। ओके, मेरी तरफ से हाँ कर दें, पक्की बात हो गई। और वो लड़की को बोल दें कि आपको घर में बहुत काम मिल जाएगा। शाबाश बेटा, वो बता रहे हैं बच्ची स्किन स्पेशलिस्ट है, वो कोई लेदर की कारीगर नहीं है। कोई और लड़की है जी? हाँ जी, एक और लड़की है, इंग्लैंड में होती है, उनका अपना स्टोर है। ओ, मेरी तरफ से डन करें। मुझे भी बहुत शौक था कि मैं इंग्लैंड जाके स्टोर खोलूं। अगर मुझे खुला खुलाया स्टोर मिल जाएगा तो फिर मुझे और क्या चाहिए? ओ भाई, अकल नू हथ मार, खुला खलाया स्टोर सस्ती शतरंज च तेरे वर्गी तोप हुंदी है। बस बस, अब मुझे बात समझ आई है कि ये घर में ही बैठे उमर रसीदा क्यों हो रहे हैं। इनकी ख्वाहिशात ही बहुत ऊंची हैं। ओ नहीं जी नहीं, मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है। मैं तो चाहता हूं कि कोई भी लड़की 2 कपड़ों में आए और मेरा घर बसा दे। ओहो अब्बा जी, मैं मंजी ते अपना जूस वाला डब्बा रखा सी, तुसी ओदे उत्ते ते नहीं बैठे किधरे? बेटा, मैंने तुम्हें कितनी दफा कहा है जूस पिया ना करो, जूस लगवा लिया करो। महविश, ये मेरा सबसे छोटा बच्चा है, जिसको पेट करोड़ी नहीं कहते। इतनी छोटी करोड़ी, वो आधा किलो चौल पकाया सी सिर्फ। आंटी, आप प्लीज मेरे लिए कोई अच्छी सी इंटीरियर डिजाइनर का रिश्ता ढूंढें। ओह, इंटीरियर डिजाइनर। कोई बात नहीं, इंटीरियर डिजाइनर भी मिल जाएगी। ओ बीबी, खुदा के लिए इनकी हैसियत के मुताबिक इन्हें रिश्ते बताइए। हाँ। इन्हें सब्ज बाग ना दिखाइए। हाँ जी जी, इनकी हैसियत के मुताबिक भी है रिश्ता, लेकिन उन्हें लड़का घर दामाद चाहिए। अच्छा जी, लो बेटा कुंडी ला लो। अबू 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 बचाओ, लड़ना ना आपस में बच्चों। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। अभी जब मैं अफ्तारी से पहले आया हूँ तो गोगे को मैंने चैनल के गेट के आगे बलहोश पाया है। अजीजी, अगर इसको पलटा के देखते तो नीचे इतने पैसे नहीं थे। अच्छा जी, रमजान मुबारक का आगाज हो गया है जी, और इस माह मुबारक का जिक्र ना किया जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ जी, सुनाए यार, आप लोगों के रोजे कैसे जा रहे हैं? ऐसे मैं कहता हूँ कि मजा आ रहा है फुल। अच्छा, क्योंकि देखो इस दफा जो गर्मी की शिद्दत होती थी हाँ जी, वो नहीं है। वैसे तो पिछले साल भी मये कई थे रोजे, हाँ जी, तो ये तो मये कई होते हैं, जितना ज्यादा लगे उतना ज्यादा रोजे का मजा आ रहा होता है। मगर इस दफा तो मौसम बहुत साथ दे रहा है, मगर कुछ मन चले इस मौसम में भी बेचारे जा पड़ते हैं। अभी जब मैं अफ्तारी से पहले आया हूँ तो गोगे को मैंने चैनल के गेट के आगे बलहोश पाया है। अजीजी, अगर इसको पलटा के देखते तो नीचे इतने पैसे नहीं थे। मेरे कल्ले से तो नहीं पलटाया गया, सीधी बात है। मैं फिर अंदर से चैनल की सिक्योरिटी लेके गया हूँ। तो बंदे रमजान की वजह से सिर्फ 12 ड्यूटी पे थे, मगर वो 12 बंदों ने हिम्मत करके तो गोगा उठाया है, अंदर लेके आए हैं। इसको पूछा है, भाई जी हुआ क्या है, खैर है? कहता ये भूख लै दे गई हूँ मैं। बिल्कुल गलत बात अजीजी भाईजान, वो तो मैं केले के छिलके से स्लिपा था। स्लिपा था? गोगे क्या है यार, स्लिपा क्या होता है? गोगे, तुम एक केले के छिलके से नहीं स्लिपे, पूरे 1 दर्जन केले के छिलकों से स्लिपे हो। माशाल्लाह, देखो ना कैसा खुश खुराक आदमी है, स्लिपने के लिए भी दर्जन केले लेता है।
अजीजी भाईजान स्लिपते हैं शाह सवार मैदाने जंग में। नहीं कहोगे तुम मैदाने जंग में नहीं स्लिपते, कहीं दस्तरखान लगा हो तुम वहां स्लिपते। अच्छा, जो करने वाली बात है ना रमजान के हवाले से वो ये है कि बाखुदा आप तो बड़ी शर्मिंदगी होती है, बड़ी शर्मिंदगी होती है। ये चूंकि सेट वेट हमारा लग रहा था तो छुट्टियां थी, तो आईई को एक दोस्त ने कहा कि आ जाओ लंदन तुम्हें सैर कराते हैं। अच्छा, वाह यार इंग्लैंड में गौरी, इंग्लैंड में अपनी आंखों से देखा है कि रमजानुल मुबारक के लिए सेल लगी हुई। वाह खुदा, खाने पीने की चीजों के ऊपर उन्होंने बाकायदा रमजानुल मुबारक लिख के तो सेल लगाई। बड़ी शर्मिंदगी हुई है और खुदा की कसम अपनी नहुसत, अपनी लालच को सोच सोच के तो बड़ा शर्मिंदा हो रहा था मैं कि ये कौन सा हमारा मुल्क है और किस बात की हम बांगे देते हैं कि मुल्क हमारा जो है वो तरक्की की राह पे गामयान नहीं हो रहा। भाई हमारी अपनी हरकतें नहीं ठीक हो रही तो तरक्की की राह पे गामयान कहां से हो जाए? कौम नहीं ठीक हो रही। देखो ना, आज भी आप खबरें पढ़ें तो लिखा हुआ है कि फलानी सब्जी 500 रुपए किलो हो गई, टमाटर 400 रुपए किलो हो गई, अदरक 500 रुपए। यार क्या कर रहे हो? और फिर ऊपर से एक और अफसुर्दगी ये कि हमारी पंजाब हुकूमत ने वो आटे की तकसीम शुरू की हुई निगहबान के नाम से। भाई खुदा के वास्ते कुछ तो तारीख पे नजर डाल लिया करें। कभी भी इस तरह की स्कीम में ऐसे हुआ है कि गरीब तक आटा आराम से पहुंच जाए? आपके जो बड़े बड़े ऑफिसर्स, आपकी जो इस तकसीम के ऊपर टीम होती है, जिम्मेदार लोग, यार वो करोड़ों रुपए बनाते हैं, हर दफा बनाते हैं। जब भी आप इस तरह की तकसीम शुरू करते हैं, इस तरह की आप सखावत करते हैं, तो सबको मालूम है हमेशा हमेशा चंद लोग उससे करोड़ों अरबों से मुस्तफीद होते हैं। गरीब आदमी फिर उत्थे एक दूजे दे गिरेबान फड़ रहा हुंदा है, एक दूजे दे नाल बेचारा जूत पतान हो रहा हुंदा है। अफसोस अजीजी, अदरक कितना महंगा था मैंने हांडी में डाला ही नहीं, लहसुन भी महंगा था वो मिलाया ही नहीं, प्याज भी महंगा था वो मैंने हांडी में डाला ही नहीं, सब्जियां इतनी है महंगी मैंने डाली ही नहीं हांडी में, बस समझे मैं गर्म पानी से रोटी खा रहा हूँ। मैंने समझा शायद कहने लगा कि मैंने फिर चौरी शुजात साहब वाली चीजें डाल ली, मिट्टी पाओ मिट्टी पाओ। अजीजी भाईजान, जो आप बता रहे हैं कि गवर्नमेंट आटा बांट रही है, ये खाने वाला भी नहीं होता, इसमें चौकर बहुत होता है। नहीं खैर, ये तो तुम हमें बहाने ही बता रहे हो। इस आटे च भाਵੇਂ रेत पा दियो, तू परोंठा बना के खा ले। अजीजी भाईजान, कैसी बात कर रहे हैं आप? मैं एक सेंसेबल आदमी हूँ। वाह 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 वाह, सेंसेबल तो ऐसा है, फुल्लां वाली कमीज नवे सैट ते पा के आ गया। पुरानियां फिल्मां दे विच विलन दी अम्मी इंज दे कपड़े पांदे। ये जो बदबख्त लोग रमजानुल मुबारक के महीने में ब्लैकमेलिंग कर रहे होते हैं, हम क्यों नहीं इनको सजा देते? हम क्यों नहीं एक दफा ऐसा करते कि जाओ फिर खाना ही नहीं, नाच जाओ तो आधा रोजा खोल ले, ना करें इन चीजों का इस्तेमाल। बिल्कुल, अगर चूंकि लोग भी नहीं हटते, इसलिए फिर उन्होंने भी पता है कि जो जे असी हैं लोग की भी ये हो जाए। मगर अजीजी, ये काम तो इंतजामिया का है, प्राइस कंट्रोल करना इंतजामिया का काम है, हुकूमत का काम है। फरीद सियाना साहब, हुकूमत जिसकी मर्जी हो, ऐसे मामलात में हुकूमत पता है क्या करती है? बस तो फिर अवाम भी बेचारी करती रहे। क्या सी कि भाई ने 6 महीने काट लेंदे हो, तुहानू एटमां करके दा। हाँ, अभी तो ये किया है ना इसने। अजीजी, तुमने मुझसे वादा किया था कि नए सेट पे तुम मेरी इज्जत करोगे। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल। जाने से पहले एक खूबसूरत बात। उम्दा कलमकार तारिक बलोच सहराई लिखते हैं कि रास्ता जितना मुश्किल, दुश्वार गुजार और नाहमवार होगा, मंजिल उतनी ही खूबसूरत होगी। वाह वाह वाह। अपने मेज़बान फरीद रईस को इजाज़त दीजिए। कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।